रावलपिंडी में शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली की 2 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट सील कर दिए गए। मतरूका वक्फ इमलाक की FI और पुलिस के हमरा कार्रवाई। शेख रशीद मौजूद न थे। कार्रवाई पर किसी किस्म की मज़ाहमत न की गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक का कहना है कि शेख रशीद और उनके भाई लाल हवेली समेत वक्फ इमलाक की 7 अराजी यूनिट्स पर गैर कानूनी काबिज हैं। मुतादिद नोटिस के बावजूद शेख रशीद अराजी के मुस्तनद दस्तावेज पेश न कर सके। मतरूका वक्फ इमलाक की कार्रवाई रुकवाने के लिए शेख रशीद के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त अदालत खारिज कर चुकी। IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा डॉलर को भी IMF की शराइत पर खुला छोड़ा। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ा, अब IMF रियायत देने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की नाअहलियों का खुमियाजा भुगत रही है, वरना तेल की कीमतें बढ़ने पर नवाज शरीफ बहुत परेशान है। वो अवाम पर बोझ डालना नहीं चाहते। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF के सामने भरपूर मुज़ाहमत की। मिफ्ता इस्माइल भी वजीर आज़म की मुशावरत से फैसले करते थे। इसहाक डार के फैसले भी पूरी हुकूमत के फैसले हैं। IMF वफ्द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस लगाने की तैयारी कर ली। IMF वफ्द मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इकदाम किए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतादिद इकदाम का मुतालबा कर रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके। डीजल पर लेवी 40 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। अगले महीने इसमें मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है। IMF वफ्द का दौरा कल से शुरू होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लाहौर तक कराची किराया 600 रुपये बढ़ गया। लाहौर तक रावलपिंडी किराए में 100 रुपये का इजाफा। नहीं करता किसी गरीब के लिए। आटा, चीनी, पत्ती, घी, तेल, दूध देखो आज कुछ है कल कुछ है, रोज के रोज महंगा हो रहा है। दुनिया में रिलीफ मिल रहा है और ये जो है वो बढ़ावा है। दौरा तो देखे पहले बहुत मुश्किल था, हर चीज़ महंगी थी, अब और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हम लोग पहले पर बड़े परेशान हैं, सैलरी पर्सन खास तौर पर बहुत परेशान है। आपस की लड़ाई में अवाम चारी फिस रही है। पेट्रोल और डीजल 35 रुपये लीटर महंगा होने पर अवाम में गम और गुस्सा। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे हो गई। डीजल 262 रुपये 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये बढ़ा दी गई। मिट्टी का तेल 189 रुपये फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 187 रुपये हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार इतवार को छुट्टी के दिन ऐलान किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान मिनटों सेकंड्स में ख़त्म हो गया। जो पेट्रोल पंप बहाना बना रहे थे कि उनके पास पेट्रोल मौजूद नहीं, उनके तय खानों से अचानक पेट्रोल निकल आया। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम को कुचल दिया गया। करप्ट और नाअहल हुकूमत की बदइंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। गैस बिजली की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा। डॉलर पहले ही 33 रुपये महंगा हो चुका है। महंगाई की शरह 35% बढ़ जाएगी। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी। रात देर तक सयाहों का रश लगा रहा। मरी से गलियात एबटाबाद आने और जाने वाली सड़क बंद। आज़ाद कश्मीर में बाग शहर और मुज़फ़्फ़रात में शदीद बर्फबारी। हटियां बाला और हवेली का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर, दियामर और चल्लास में फिर बर्फबारी। बालाई इलाकों में मुश्किलात बढ़ गईं। कोयटा, ज़ियारत, योब और कल्लात चमन हाईवे पर बर्फबारी। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में रात गए आंधी के साथ बारिश। बूरेवाला में ज्वालाबारी। जेहलम, गुजरा, शकरगढ़, स्वात और स्वाबी में भी बादल बरसे।
बेला बस हादसे में जाँ बहक 38 अफराद की मैयतों की शनाख्त के लिए DNA के नमूने ले लिए गए। मैयतें नाकाबिले शनाख्त होने पर कराची मुंतकिल की गई थीं। 3 जाँ बहक अफराद की लाशें शनाख्त के बाद कोयटा भेज दी गईं। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस खाई में गिर गई थी और इसमें आग लग गई थी। मुसाफिरों को बाहर निकलने की मोहलत भी न मिल सकी। कोहाट के तांदा डैम में लापता 14 बच्चों की तलाश आज फिर शुरू की जाएगी। गुज़िश्ता रात अंधेरा होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। डैम में सैर के लिए आए बच्चों की कश्ती डूब गई थी। 11 बच्चे जहां बहक हो गए। कश्तीबान, महकमा इरिगेशन के एक्सीएन समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम 33 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद खाली नशस्तों पर इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी और पार्लिमानी अरकान ने अहम फैसले कर लिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, कौम फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में 90 रोज़ से ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वाइस चेयरमैन PTI का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न मिलने पर आज पेशावर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इस बात को यकीनी बनाया गया कि पुलिस की जेर हिरासत फवाद चौधरी के साथ कानून के मुताबिक रवैया रखा जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हम फवाद चौधरी को इज्जत और एहतराम के साथ रखेंगे। फवाद चौधरी के केस से मुतालिक अदालत जाने और फवाद खुद जाने। फवाद चौधरी की बेटियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डालकर लाया जाता है। चीफ जस्टिस फवाद चौधरी पर होने वाला तशद्दुद रुकवाएं। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से सूरत हाल पर सुओ मोटो नोटिस लेने की अपील। PTI रहनुमाओं ने कहा कि फवाद के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। एक ही मुकदमे में फवाद चौधरी की 3 बार जिस्मानी रिमांड की कोई मिसाल नहीं। इमरान खान के आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात का अदलिया सू मोटो नोटिस ले। विफाकी मुशीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, अनोखे लाडले की मर्जी से फैसले नहीं होंगे। कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर ले जाने की मजम्मत करता हूँ। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक ASI थाना ब्रिगेड इकबाल को 4 गोलियां लगीं। मंगू पीर सुल्तानाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। औरंगी टाउन नंबर 12 में कचरा कुंडी से खातून की लाश बरामद। मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पोजीशन होल्डर को खातून होने की बिना पर ओहदा मिलने में वजीर मजहबी उमूर रुकावट बन गए। ऑडियो सामने आ गई। वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने खातून उम्मीदवार से इंटरव्यू में पूछा, दुपट्टे की अहमियत है या नहीं। खातून उम्मीदवार ने कहा बिल्कुल है। तो वफाकी वजीर ने दूसरा सवाल दाग दिया कि रसूलुल्लाह के ज़माने में किसी खातून को इस ओहदे के लिए चुना गया था या नहीं। ज़राए के मुताबिक वजीर मजहबी उमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिला लिया। उम्मीदवार साइमा सोहने को 0 देकर फेल कर दिया। ऑडियो सामने आई तो कहा कि खातून अफसर ने इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्डिंग करके गैर कानूनी अमल किया, जिसकी इंक्वायरी की जाएगी। वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। आज रूसी हम मनसब सरगई लावरोव से मुलाकात होगी। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जाली बल्दियाती इंतखाबात के जरिए कराची पर कब्जे की कोशिश की गई। कराची में जो जीते हैं वो हमारी खैरात की वजह से जीते हैं।
अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी भी सदर बाइडन के साथ सर जोड़कर बैठने पर तैयार हो गई। ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने सदर बाइडन से बुध को मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। केविन मैकार्थी कहते हैं कि सदर बाइडन को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात में कटौती का सोचना होगा। जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर कर्ज की हद बढ़ाई जा सकती है। मेलबर्न में भारतीय कम्युनिटी की सिखों से झड़पें। खालिस्तान रेफरेंडम के मौके पर खालिस्तान की आज़ादी के हक में मुजाहरा करने वाले अफराद को रोकने के लिए तिरंगा बरदार ब्रिगेड की मैदान में उतरने की कोशिश। सिख कम्युनिटी के जवानों ने तिरंगा बरदारों को भागने पर मजबूर कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम में 55,000 से ज्यादा सिखों ने आज़ाद रियासत के हक में वोट दिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC विमेन वर्ल्ड T20 खेलने मेलबर्न से बरास्ता दुबई केप टाउन रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में यूथ फेस्टिवल खत्म। आखिरी रोज गुलकारी, डांस, मुख्तलिफ कैटेगरीज के उम्मीदवारों की शिरकत, खुसूसी बच्चों की शिरकत, उन्हें इनामात भी दिए गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह थे। इख्तितामी तकरीब में अली अजमत, साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकारों ने भी शिरकत। 2022 का ग्रैमी जीतने वाली उरूज आफ्ताब दूसरे साल भी नामजद। उरूज आफ्ताब अवार्ड्स की तकरीब में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा होंगी। शोहराए आफा क्लासिकल मौसीका रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर के हमरा परफॉर्म करेंगी। अवार्ड्स की तकरीब फरवरी में लॉस एंजलिस में होगी। ग्रैमी अवार्ड्स की तारीख में पहली बार उर्दू गाना पेश किया जाएगा।